हेलो, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का टाइटल है हेडिंग एंड पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ्स एंड हेडिंग को जानने के लिए हम आज की वीडियो बनाई है। तो आप वीडियो बिल्कुल देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करें। मैंने अपना कोड ओपन कर रखा है, तो आप इस कोड को ध्यान से देखिए। आप अपना कोड भी निकाल लीजिए। ये मतलब HTML का नॉर्मल कोड है, बेसिक कोड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया कि ये डॉक स्टाइल वगैरह, ये हेडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, टाइटल का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। तो चलिए मैं आप अपना टाइटल लिखती हूँ। जैसे कि आज का मेरा टाइटल होगा माई बुक मार्क्स माई बुक मार्क्स SK। आज का मेरा टाइटल होगा। आप लोग भी जल्दी जल्दी करके अपने अपने टाइटल्स लिख लीजिए, क्योंकि आज हम लोग एक बुक मार्क वेबसाइट बनाएंगे और जानेंगे कि हेडिंग एंड पैराग्राफ्स कैसे वर्क करते हैं। तो बिल्कुल देरी ना कीजिए, आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। मैंने ये लिख लिया है। अब हम चलते हैं बॉडी में। अब बॉडी में जब मैंने बताया था आप लोगों को, बॉडी के अंदर कंटेंट आता है। कंटेंट बोले तो हेडिंग्स। आप देखिए बॉडी के अंदर क्या क्या है। जैसे मैंने रखा H1, मैंने ऐसे लिखा H1 आ गया। देखो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिख के आ रहा है। आपको बस क्लिक करना है तो ये बन जाएगा। इसके अंदर जो लिखना है वो हमारा काम होता है, कंटेंट। तो जो H1 होती है वो हमारी एक मेन लेवल की हेडिंग होती है। मेन लेवल की हेडिंग मतलब मेन जो इसमें लिखना होता है वो मेन लेवल की, ये बड़े फ़ॉन्ट्स होते हैं। फ़ॉन्ट्स तो आप लोग जानते हैं कि बड़े-बड़े फ़ॉन्ट्स लिख कर आते हैं स्टार्टिंग में, वो हेडिंग होती है, तो ये मेन लेवल की हेडिंग है। ऐसे ही ऐसी 6 हेडिंग्स होती हैं। जैसे कि H2 होगा वो सेकेंडरी हेडिंग होगी, फिर 3, 4, 5, 6। तो इनको आज हम लिखना जानेंगे। देखिए मैंने एक लिख लिया है। अब मुझे ऊपर भी एसके लगाना है। मैं एक्चुअली भूल गई, मैंने कहा था मुझे एसके लगाना है, माई बुक मार्क्स SK। तो ये एसके बन चुकी है। तो अब हमको इसको मैं आपको एक शॉर्टकट्स की बताऊँगी कि अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की से आप लोग ए मल्टीपल बार लिख सकते हो। जहाँ आपने क्लिक किया है, देखिए कर्सर यहाँ पे है अभी सेकंड लाइन की H1 पे। अब मैं यहाँ पे अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की आप लोग अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की दबाने पर ये मल्टीपल, अभी ये 2 बार लिखा है। अब यहीं पे कर्सर रहेगा और ये मैं इसको भी 6 बार लिखूँगी। देखिए 3, 4, 5, 6, ये 6 बार लिख चुका है। अब देखिए 6 बार लिख चुका है। अब मुझे इनको चेंज करना है, क्योंकि ये 1 है। मुझे इसको 2, 3, 4, 5, 6 करना है। तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की है जिससे हमारा टाइम बचता है। तो हम अल्ट प्रेस करके माउस की राइट राइट क्लिक को करते हैं तो कर्सर मल्टीपल होते हैं। तो हम जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ कर्सर बनेगा। तो हम दो दो करके करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको 2 जगह चेंज करना है, एक H1 एक H2। तो हम दो जगह चेंज करेंगे तो यहाँ पे होगा कर्सर, एक वहाँ कर्सर आना चाहिए। तो इसको हम बैक स्पेस से हटाएंगे और 2 लिखेंगे। तो जैसे कि हमारा ये 2 लिख चुका है। ऐसे ऐसे करके हम 6 को चेंज करेंगे, 6 को हमको चेंज करना है। आज की वेबसाइट की इस शॉर्टकट की आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल भी मना है भूलना आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे आगे चल के जो हमारी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनेगी उसमें हमें बहुत हेल्प मिलेगी, टाइम बचेगा। ये कुछ मिस्टेक्स हुई, मैं उसको चेंज करती हूँ। तब तक आप लोग ये ट्राई कीजिए शॉर्टकट्स की। और आप लोगों को याद है ना कि ये सारी चीज़ें, अब जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स लगाना, ये सब मैं आज आपको एक एट्रीब्यूट लगाना भी बताऊँगी जिसका यूज़ कैसे होता है, क्योंकि ये मैंने भी सीखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे आप लोगों को डबल जगह मेहनत नहीं करनी पड़ती है, एक जगह में ही काम हो जाता है और फ़ॉन्ट्स भी अच्छे होते हैं। तो ये देखिए मैंने 3 लगा लिया है। मैं करती जा रही हूँ। मैं यहाँ पे 4 करूँगी। यहाँ पे क्लिक करना है मुझे और अल्ट प्लस करके ही करना है। अल्ट का यहाँ किया, फिर वहाँ क्लिक किया, दोनों जगह क्लिक किया, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, H4 बैक स्पेस दबाना है, उसके बाद ही होगा। अब देखिए यहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगी। ये 5 नंबर की हेडिंग है। तो 5 नंबर की हेडिंग में मैं यहाँ पे क्लिक करना है मुझे। मैंने यहाँ पे देखिए उस डबल हेडिंग आ रही थी, उसको हटा दिया है। अब आप यहाँ आगे बढ़ के देखिए कि यहाँ पे ये 5 हेडिंग जो है, ये मोर देन इनफ सेकंड लास्ट है। वो ये पता जब शो होती होती बहुत छोटी हो जाती हैं। तो चलिए मैं इस क्लिक करती हूँ। ये आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे जब क्लिक करने पे ये पैराग्राफ्स आते हैं, इसको पढ़ सकते हो। एजमेंट एलिमेंट्स ये आप लोग पढ़ें, उससे ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में बता दूँगी। देखिए 5 है, 6 भी हो जाएगा। तो ये 2 शॉर्टकट्स की हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आगे चलते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि शॉर्टकट्स की जानना भी ज़रूरी है। देखिए मेरी 6 हेडिंग बन के रहा है। अब इसका हम लाइव प्रीव्यू करेंगे। देखिए ये लास्ट जो 6 नंबर की हेडिंग है, आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना छोटा है। अब इतने छोटे के बाद अगर जो नेक्स्ट आती 7 तो वो कितनी छोटी होती। इसलिए इसमें 6 हेडिंग बनाएँगे। अगर इसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप 6 को रिपीट कर सकते हो। ऐसा होता है इसमें। तो ये हमारी हेडिंग्स हैं जो मैंने बताया कि H1 मेन लेवल की हेडिंग होती है, H2 सेकेंडरी लेवल की हेडिंग होती है। 2 शॉर्टकट्स की भी बताई हैं जो कि आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब हम बात करेंगे, अब हमको बात करनी है पैराग्राफ पर। पैराग्राफ कहाँ कैसे लगाते हैं, कैसे होता है, क्योंकि जो हम डुप्लीकेट वेबसाइट बनाते हैं तो उनमें हमें ज़रूरत पड़ती है। तो बात चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ। मैं यहाँ पे अल्ट दबाकर कर्सर क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे स्पेस दूँगी। यहाँ पे मुझे लिखना है यूजिंग वेबसाइट, क्योंकि मुझे सारों में लिखना है, सभी में लिखना है, मतलब 6 में तो लिखना है। तो मुझे बार-बार यूजिंग लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं एक साथ लिखूँगी। कर्सर सब जगह लगा है, तो लिखूँगी वेबसाइट वर्ल्ड।
अब इसको थोड़ी मुझे करना है, मुझे यहाँ पे H1 लिखना है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँगी कि H1 लिखते समय आप लोगों की मिस्टेक क्या होगी, क्योंकि ये मेरे पास इसका एक कमेंट आया था कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है। मैं आपको करके भी दिखाऊँगी प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी। देखिए यहाँ पे मुझको लिखना है, लेकिन यहाँ पे लिखते टाइम ये दोनों जो लेस देन एक ये बन जाती हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे H1 क्लिक करने पे देखिए ये 3 बार आ गया है, जो कि बिल्कुल नहीं करना है। वो आप लोगों को सजेशन देंगे, लेकिन सजेशन उनका एक्सेप्ट नहीं करना है तब तक जब तक आपका माइंड खुद ना बोले। अब देखिए मुझे इनको हटाना भी पड़ेगा, तो यहाँ पे एक काम कर्सर सब जगह लगा के हम एक साथ इसको हटाएँगे, क्योंकि सब 6 में से हटाना है हमको, एक-एक करके हटाएँगे टाइम ज़ाया होगा। इससे अच्छा है कि हम इसको एक साथ स्किप कर दें। इस बैक स्पेस को हटा दें। देखिए इसको भी मैं हटा दूँगी पूरा, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ इसकी कोई नीड भी नहीं है। तो अब हमें इतना हो गया है, अब हम इसको इस राइट साइड में आएँगे, ये कर्सर ए वाले ये भी हमको हटाने हैं। फिर हम ये हटाने के बाद हम स्टार्टिंग से लगाएँगे। देखिए मैं कर्सर में लगा लेती हूँ, अल्ट क्लिक किए हूँ मैं, उसके बाद ही मैं ये सब कर रही हूँ। तो अभी हट चुका है, अब हम आगे लिखते हैं। देखिए ये सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे H1, H2, H3, H4 अपने यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे पहले मैं एक स्पेस बार लगाऊंगी। देखिए हमारी वेबसाइट ऐसी दिखेगी। इसमें मैं कोई CS कोई जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं है, इस सिर्फ HTML में इतना काम हुआ है। लेकिन मैं आज आपको पैराग्राफ में एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो आप लोगों को CSS की फील कराएगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये H1 हटा देती हूँ, लगता है यहाँ पे भी कर्सर हो गया था। इसको मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है, आप लोग इसको देखें, ये ऐसा इसका प्रीव्यू है। तो अब आगे बढ़ते हैं, मुझे पैराग्राफ के बारे में भी आप लोगों को बताना है, क्योंकि पैराग्राफ हेडिंग का एक बहुत बड़ा वो होता है। इसमें पैराग्राफ में हम उसमें डिटेल्स कंटेंट ये सब आते हैं, जैसे बड़ी बड़ी वेबसाइट होती हैं वहाँ पे भी लिखना होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे पी, यहाँ पे हम पी लिखेंगे। पी लिखते ही आप देखना यहाँ क्या क्या होता है, मैं आपको कुछ शॉर्ट का शॉर्ट बताऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पी लिखा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पी आ रहा है, इसको दबाया। इसके अंदर हमको क्या लिखना है, इसके अंदर मैं आपको बताऊँ, जब यहाँ लिखेंगे वैसे तो हम लॉरेम 23, ये लिखने का मतलब ये है कि जब हम लोग डुप्लीकेट वेबसाइट बनाते हैं तो हमें उसके लिए पैराग्राफ्स लिखना पड़ता है। जो ओनर होता है, जो हमसे वेबसाइट बनवाता है, वो हमें अपना फिर कंटेंट भरता रहता है उसमें। ये अभी हमको उनको देना पड़ता है कि ये जगह है, आप इसको हटा के चेंज कर लो। तो ये देखिए मैंने ये लिखा, ये अब देखिए मैं यहाँ पे इसको इनको क्लिक करके आपको दिखाती हूँ। इनको क्लिक करेंगे तो देखिए ये मेरी कुछ लॉरेम, ये कुछ पैराग्राफ्स आ गया है। मैं अभी आपको प्रीव्यू करके भी दिखाऊँगी कि ये कैसा है। देखिए ये आ चुके हैं। अब मुझे आपको प्रीव्यू करके भी दिखाना है कि ये वेबसाइट पर कैसे होता है। देखिए वेबसाइट पे ये 23 वर्ड्स आ चुके हैं। 23 का मतलब था 23 वर्ड, तो ये 23 वर्ड का एक पैराग्राफ है। आप इसमें 100 कर सकते हो, 100 में पेज भर जाएगा। 10 कर सकते हो, 11 कर सकते हो, जो मन चाहे वो कर सकते हो। अब मैं ये पैराग्राफ है, अब मैं आपको बताऊँगी कि पैराग्राफ में और हम क्या कर सकते हैं। बैड मैंने आपको बता दिया कि डुप्लीकेट वेबसाइट में लॉरेम का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अब मैं आपको बताऊँगी इसमें कैसे हम CSS की फ़ील करेंगे, बिना CSS अलग से जाए। हम डायरेक्ट यहाँ CSS लाएँगे। चलिए तो हम देखते हैं। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कर्सर को ले जाएँगे। ये थोड़ी हट गया है, मैं आती हूँ वापस। देखिए डायरेक्ट हम CSS को ऐड करना थोड़ा इनलाइन स्टाइल होता है, क्योंकि ये लाइन वाइज है, क्योंकि ये पूरे पैराग्राफ में मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। पूरे पैराग्राफ में यूज़ करूँगी तो वो तो हमको वहीं से करना पड़ेगा ना। ये इनलाइन है, मतलब लाइन वाइज। ये डबल क्लिक हो गया मुझसे लगता है, इसको मैं बैक स्पेस से हटा देती हूँ, ये मुझसे ब्लॉक वाला लग गया था। चलिए इसको हटाते हैं एंड आगे बढ़ते हैं, क्योंकि style.css में हमको आज नहीं जाना है, हमको जो करना है यही करना है। देखिए आप लोगों को मैं एक चीज़ मैं बता दूँ, जब तक ये रेड डॉट आएगा तब तक हमारी CSS नहीं होगी, क्योंकि ये बता रहा है कि आपने कोई मिस्टेक की है। ये मिस्टेक का साइन होता है, मिस्टेक है। और ये देखिए मैं इसको हटाना पड़ेगा। मिस्टेक तब तक रहेगी, तब तक CSS वर्क नहीं करेगी। तो अब ये देखिए मिस्टेक चल रही है, आप कितना भी लिख लो कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बता दी हूँ, देखिए कलर में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर हम इसको हटा के आगे बढ़ेंगे, अगर मैंने इसको हटा के आगे बढ़ा, तो आप देखना बैकग्राउंड लिखते ही पूरी CSS के कलर आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, और वहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट दे देगा कि इसको क्लिक कीजिए, कलर के ऑप्शंस भी आ जाएँगे। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे लिखूँगी स्टाइल इक्वल टू लिखना है, स्टाइल यहाँ लिखेंगे हम स्टाइल इक्वल टू ये प्लस नहीं करना है यार, यहाँ इक्वल टू लगाना है। देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड। देखिए बैकग्राउंड का मैंने भी लिखा है और यहाँ पूरा कलर आ गया है। अब कलर चूज़ करना आपका काम है, आपको कलर कौन सा चूज़ करना है। थोड़ी मैं लाइट टाइप कोई कलर चूज़ करती हूँ। अब देखिए, अब मैंने HTML style.css ऐड, इसको बोलती है इनलाइन स्टाइल। देखिए सिर्फ लाइन वाइज कलर हुआ है, मतलब इनलाइन मतलब सिर्फ लाइन में कलर होगा। ये पैराग्राफ की इंपॉर्टेंस है कि इस पैराग्राफ के इसमें मैंने किया है। अब देखिए मैंने आपको बताया था, मैंने कई बार कहा है कि
मैं इसको देखो हटा के आपको बताती हूँ। जैसे कि इसमें ये पैराग्राफ में ये स्टाइल बैकग्राउंड कलर है, ये एक एट्रीब्यूट है। ये पूरी वेबसाइट में कोई एट्रीब्यूट नहीं है। देखिए जी, एचटीएमएल एनालॉग ये एक एट्रीब्यूट है, बाकी एचटीएमएल हेडिंग में कोई नहीं है, बॉडी में कोई नहीं है, लेकिन पैराग्राफ में एट्रीब्यूट लगा है, वो कि स्ट्रोक बैकग्राउंड कलर। ये एक एट्रीब्यूट है जिसको हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं इनलाइन बेस पे, क्योंकि इनलाइन ये है कि देखिए जब हम कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाते हैं तब मतलब ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स वेबसाइट में इसका यूज़ नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हमको ज़्यादा ये सब नहीं दिखाना होता है, क्योंकि कलर वगैरह ये सब नहीं होता है। नॉर्मल वेबसाइट बना के हमको जहाँ यूज़ करना होता है वहाँ ही यूज़ करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ज़्यादा प्रोफेशनल वेबसाइट्स में इनका यूज़ बहुत कम होता है। नो, बहुत कम होता है। तो बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।